उत्तर प्रदेश जनपद कासगंज, नाम सलीम, यही पहचान है चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुख्य आरोपी सलीम का। सलीम का नाम एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कारण है लंबी बीमारी के बाद निधन। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा रैली के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। हुआ ये था कि उस वक्त कासगंज शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का नेतृत्व अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता के हाथों में था। जिस वक्त यात्रा चल रही थी उसी दौरान दो समुदायों के बीच काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। विवाद से मामला तुल पकड़ते हुए दंगे का रूप ले लिया, जिसके बाद दंगे के कारण आपस में गोलीबारी शुरू हो गई। नतीजा, चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। बताया जाता है कि चंदन गुप्ता बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। तिरंगा यात्रा की घटना के बाद शहर 7 दिनों तक सुलगता रहा। बाद में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी भी करना पड़ा था, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। सभी आरोपी लखनऊ जेल में सजा काट रहे हैं। चंदन गुप्ता की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते कई राजनीतिक कार्यकर्ता और कई नेता मौके पर पहुंचने लगे। कुछ लोग चंदन गुप्ता के परिजनों को सांत्वना देने लगे, तो वहीं कुछ लोग बदला लेने की बात करने लगे। लेकिन तब तक मामले में पुलिस घुस चुकी थी, तो ऐसा लगने लगा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, और ऐसा हुआ भी। चंदन गुप्ता के दोषी सलीम को सजा मिली और आजीवन कारावास की सजा उसको काटने को दी गई। अदालत ने सजा मुकर्रर होने के बाद सलीम को जेल भेज दिया। लेकिन अब एक बार फिर सलीम चर्चाओं में आ गया है। सलीम की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई। सलीम ने लखनऊ जेल में अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही सलीम के परिजनों को इस बात की जानकारी मिली, घर में कोहराम मच गया। सलीम को सुपुर्दे खाक करने के लिए परिजन शव को लेने के लिए लखनऊ जेल पहुंच गए। सलीम कुछ दिन पहले ही जेल से पैरोल पर घर आ गया था। जेल प्रशासन की माने तो सलीम लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान था। समय समय पर उसका डायलिसिस भी होता रहा, लेकिन उसकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से उसे कासगंज जेल से लखनऊ जेल शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन वहाँ भी सलीम बीमारी से लड़ न सका और जिंदगी की जंग को हार गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में करीब 7 साल पहले 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान जो घटना घटी थी, आखिरकार उस हत्याकांड का फैसला आ गया। बीकॉम में पढ़ाई करने वाले चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवकों की मुस्लिम मोहल्ले में लड़कों की टोली से झड़प हुई। मामला पत्थरबाजी तक पहुंचा और इसी दरमियान गोली चली और चंदन गुप्ता उसमें बुरी तरह से घायल हो गया। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरा कासगंज जल उठा और अब इस पर आरोपी जो सलीम था उसकी भी मौत हो गई है। बीमारी के कारण सलीम ने भी अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।